फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th का गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के चैप्टर की एंड एक्सरसाइज करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके जो प्रीवियस वाले हैं वो भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो अगर आप देखोगे उसको तो और आपको क्लियर से समझ में आएगा। तो अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 10 में हमें पूछा हुआ है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मतलब हमें कनेक्शन फाइंड आउट करना है कि क्या कनेक्शन है इनके बीच में, और साथ में हमें ये बताना है कि बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, और एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये आ गया आपका ए, ये आपका बी आ गया। एम क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब कि एम क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट है, बीच में आ रहा है। तो -7, 1 दिया हुआ है। ए आपको दिया हुआ है 3, -4, और बी आपको कितना दे रखा है, x, y दिया हुआ है। ठीक है, मैंने मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला बताया था, फिर मैं एक बार और बता देती हूँ। अगर आपको m निकालना है, मिड पॉइंट m का निकालना है, तो m के लिए फॉर्मूला होता है, लिखना है मिड पॉइंट ऑफ m। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले x निकालते हैं हम। तो x इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2। ठीक है, और y के लिए होता है y इक्वल टू y1 + y2/2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मिड पॉइंट को जो जब भी हम लेते हैं तो ये x और y ही रहता है हमारा। ठीक है, और जो मिड पॉइंट जिसके हैं वो पॉइंट हमारे हो जाते हैं x1, y1, x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा पुट करेंगे। x आपको क्या दे रखा है, -7 दिया हुआ है, और आपके पास x1 क्या है, 3 है, और प्लस x2 क्या है आपके पास, x ही है, तो अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे आपके पास ये हो गया 2 7 14, तो यहाँ हो गया -14 इज इक्वल टू 3 + x। तो x क्या होगा हमारा, x इक्वल टू -14 प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -17। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला आपको कि y निकालना है। तो y आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, y1 क्या है आपका -4 है, y2 क्या है आपका y है, और अपॉन 2 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू -4 + y। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, y निकालना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और माइनस का हो जाएगा तो प्लस, इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है, तो नेक्स्ट पे ये बोला हुआ है कि लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोज टू ए एंड क्यू क्लोज टू बी। मतलब पी क्यू क्या है, ए बी को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये पी क्यू क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, ए बी को। ठीक है, कर रहे हैं ना, ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। ठीक है, और ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4, 7 दे रखी है, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 16, -2 दी है, और बोला है कि पी ए के क्लोज है और क्यू बी के क्लोज है, और अपनी नॉलेज यूज करके आपने फाइंड करना है इनके पॉइंट्स के। ठीक है, पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके ना 2 केसेस हैं। ठीक है, पहला क्या करेंगे, पहला मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वो तब अप्लाई होता है जब हमारे पास क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो रेशियो मैं आपको निकालना सिखाती हूँ। देखो, पी क्या कर रहा है, पी डिवाइड्स कर रहा है ए बी को, पी डिवाइड ए बी इन रेशियो। देखो, पी से ए जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1, और पी से बी जाने में कितना लग रहा है, 1 2, तो 1:2 आ गया इसका। ठीक है, रेशियो मिल गया हमें 1:t। मैंने बोला आपको कि रेशियो होना चाहिए हमारे पास, और ए और बी की वैल्यू तो हमें दी हुई है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम डिनोट करते हैं x इक्वल टू m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 से। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और p वाली जो p की वैल्यू है वो है x, y। ठीक है, क्लियर हो गया। और m1 m2 कौन से हो गए, ये रेशियो हो गए, तो m1 और m2 हमारे क्या हो गए, रेशियो हो गए। ठीक है, अब पुट करो, x इक्वल टू क्या हो गया, m1 क्या है हमारा 1 है, और x2 क्या है, तो x2 हमारा 16 है, प्लस m2 क्या है हमारा 2, और x1 क्या है हमारा 4 अपॉन m1 + m2 मतलब 1 + 2। ये हो गया 16, और 4 2 से कितना होता है 8 अपॉन कितना हो गया 3, तो ये हो गया 24/3, तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो y के लिए भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, अब क्या हो गया, m1 क्या है आपके पास 1 है,
y2 आपके पास क्या है -2 है, ठीक है, प्लस m2 क्या आपके पास 2 और y1 क्या आपके पास 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। सॉल्व करो, 1 2 ज़ा 2 और माइनस का तो -2 प्लस 2 7 ज़ा 14 अपॉन 3, ये माइनस हो गया तो कितना आ गया 12 अपॉन 3, कितना आ गया 4। तो ये क्या आ गया 8,4 मिल गया हमें p, ठीक है। सिमिलरली क्यू भी वैसे ही निकालना है आपने। अब क्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्यू क्या कर रहा है, क्यू डिवाइड्स कर रहा है ए बी को कौन से रेशियो में, तो ध्यान से देखो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये देखो क्यू से ए जाने में 2 क्रॉस करने पड़ेंगे आपको, 2 पार्ट्स क्रॉस करने पड़ेंगे और बी में 1, तो 2:1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1 आ जाएगा, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2 और ए और बी आपने वही लेने हैं, ए एंड बी आपने वही लेने हैं। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या 4,7 और बी के आपके पास 16,-2 है, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है x निकालना है पहले। तो x क्या होता है, आपने पढ़ा था अभी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे m1 m2 पता है, यहाँ पे हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब m1 क्या आपका 2 है, x2 क्या आपका 16 है, प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या आपका 4 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 32 प्लस 4 अपॉन 3, कितना हो गया 36 अपॉन 3 हो गया। तो आपको x कितना मिल गया 12 मिल गया, ठीक है, क्यू में, ठीक है, x 12 मिल गया। अब वैसे ही सीधा किसके लिए निकालेंगे, y के लिए निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m1 y1 क्या है आपका, तो m1 आपका तो आपको पता है 2 है और y2 क्या है आपका, y2 आपका -2 है, प्लस m2 क्या है आपका 1 और y1 क्या है आपका 7 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी 2 प्लस 1 ही आएगा, मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 2 आएगा, 2 प्लस 1 आएगा, ठीक है, तो भी 3 ही होता है, ठीक है। ये हो गया -4 प्लस 7 अपॉन 3, ये हो गया 3 अपॉन 3, तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो आपको अब क्या मिले, क्यू के पॉइंट्स आपको क्या मिले, तो क्यू के आपको पॉइंट्स मिले, क्यू के आपके पॉइंट्स मिले, एक्स मिला आपको क्या 12 मिला और वाई क्या मिला 1 मिला, ठीक है। और आर के पॉइंट्स आपको क्या मिले, पी के पॉइंट्स आपको क्या मिले, तो पी का मिला आपको एक एक्स 8 मिला और वाई क्या मिला 4 मिला, ठीक है। तो 8,4, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है, आपके अगर स्कूल में बोला है कि नहीं आपने मिड पॉइंट से करना है, तो हम इसको मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं, वो भी मैं मेथड आपको भी बता देती हूँ वो कैसे करना है, ठीक है। देखो 1 मिनट बस आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये इजी है, लेकिन किसी किसी को क्या पता कॉम्प्लिकेटेड लगे, या मैं बना रही हूँ। देखो क्या बोला हुआ है कि ए बी क्या है, को कट कर रहा है पी क्यू, ठीक है, और ए हमें दिया है 4,7, बी दिया है 16,-2 और पी और क्यू निकालना है। तो पी को आप ले लो लेट कि ये ए बी है और क्यू आपका क्या है सी डी है, ठीक है। हम लिख देंगे कि पी क्या है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है किसका ए क्यू का, ठीक है। ए क्यू का क्या है पी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए लगाएंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका x1, ये y1, ये हो गया x2, ये y2 और ये x और ये y, ठीक है। हमें किसका निकालना है, हमें बोला हुआ है ए क्यू का है ना, ए क्यू वाला लेना है हमें, ठीक है। अब आपके पास x क्या है a है, तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। a इक्वल टू x1 क्या आपके पास 4 और x2 क्या आपके पास c अपॉन 2, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपके पास एक, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनी आपके पास, y क्या आपके पास b है, ठीक है, और y1 क्या आपके पास 7 प्लस y2 क्या आपके पास d अपॉन 2, ठीक है। ये आपकी b की इक्वेशन बन गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब आपने क्या निकालना है, q का निकालना है, ठीक है।
तो लिखना है कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी का मिड पॉइंट है ये Q, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू में देखो चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आएगा, यहाँ पे PB लेना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा X1 Y1 X2 Y2 और ये X और Y, ठीक है। तो लिखो इसके लिए फॉर्मूला, X क्या है आपके पास, X इक्वल टू क्या है X1 क्या है आपके पास A प्लस X2 क्या है आपके पास 16/2, ठीक है। और X आपके पास क्या है C, तो C इक्वल टू क्या आ गया आपके पास A प्लस 16/2 आ गया। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। या आप C की जगह निकाल भी सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। और उसके बाद अब Y के लिए निकालो, तो Y इक्वल टू Y1, तो Y1 क्या आपके पास B है और Y2 क्या आपके पास -2 है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया -2 लग गया अपॉन 2, और Y की वैल्यू क्या ले रखी है आपने D ले रखी है, तो D इक्वल टू क्या हो गया B -2/2 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, हमें ABCD पता चल गए। अब हमें इन्हीं का यूज़ करके क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिया इक्वेशन 1 में, क्या दिया है A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 + C/2 दिया हुआ है। यहाँ से निकालो 2 इधर चल जाएगा, तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + C हो जाएगा, ठीक है। और C निकाल दो यहाँ से, तो 2A प्लस का उधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू C आ गया आपका, ठीक है। तो C की वैल्यू आपको मिल गई। अब C की वैल्यू हम किस में डालेंगे, थर्ड इक्वेशन में डालेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है, C इक्वल टू A प्लस 16/2 है, C की जगह डाल दिया मैंने 2A - 4 और इक्वल टू क्या लिख दिया A प्लस 16/2 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा, तो 2 2 = 4A और 2 4 से कितना हो गया 8 इक्वल टू A प्लस 16 हो गया, ठीक है। अब करो आगे इसको सॉल्व, क्या हो गया ये 4A, ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, यहाँ पे 16 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 3A इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। तो A इक्वल टू 24/3 तो कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई। अब A की वैल्यू 8 मिल गई तो C निकाल देंगे, C थर्ड में डाल दो। C कितना दिया हुआ है, C इक्वल टू क्या दिया हुआ है A प्लस 16/2 दिया हुआ है, तो C इक्वल टू A की जगह क्या आ गया 8 + 16/2, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24/2 तो कितना आ गया 12, तो C कितना मिल गया 12 मिल गया, A कितना मिल गया 8 मिल गया। वैसे ही अब इक्वेशन सेकंड यूज़ करो, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, तो आपकी है B इक्वल टू 7 + D/2, B इक्वल टू 7 + D/2 है ना, D/2 है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, D/2 हाँ ठीक है यही है, ठीक है। इसमें से आप B निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2B इक्वल टू क्या हो गया 7 + D हो गया, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका B निकल गया। अब B यहाँ पे पुट कर दो D वाले में, फोर्थ वाले में, तो D क्या आपका D इक्वल टू क्या है B आ गया आपका, क्या आ गया B की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, या फिर D निकाल लो यहाँ से, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B - 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो आप कि D की जगह क्या मैंने लिख दिया 2B - 7 लिख दिया, और यहाँ पे B - 2/2 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 = 4B 2 7 = 14 इक्वल टू B - 2, ठीक है। तो ये 4B और ये प्लस का B इधर आएगा, माइनस का B हो जाएगा, और यहाँ पे -2 और यहाँ प्लस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3B इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया, तो B कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है ना। तो B की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। अब B की वैल्यू 4 आ गई तो D भी निकल जाएगा, तो D इक्वल टू क्या होगा 4 - 2/2, तो क्या हो गया 2/2, तो कितना आ गया D 1 आ गया, ठीक है। अब चेक कर लो आप, A आपका कितना है 8 आया, और आपका B कितना आया, तो B आपका 4 आया, तो 8,4, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 8,4 AB, ठीक है। और Q आपका CD है, तो C आपका कितना आया, तो C आपका भी निकाला हमने, कितना निकाला C 12 निकाला, तो C 12 आया, और D कितना आया 1, तो 12,1, तो 12,1, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं उसमें भी दोबारा से बता दूंगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 मिनट बस रुकना, मैं पानी पी के आती हूँ। अब इसमें क्या बोला, गिवन द पॉइंट ABC शोन दैट दे लाई ऑन द सर्कल K विथ सेंटर इज द ओरिजिन 0,0, मतलब एक सर्कल है K, ठीक है। ये आ गया आपका सर्कल K, एक सेकेंड, ये आ गया आपका सर्कल K, ठीक है। इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है 0,0, और इसमें बोला हुआ है कि ये किस पे ऑन अ सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये 0,0 हो गया। अब मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, तो 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। अब 1, -8 है, मतलब कि ये +x है और माइनस है y,
तो प्लस माइनस कौन से पे लाई करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मतलब मान लो ए यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। बी भी क्या है, बी माइनस का है एक्स, और वाई क्या है प्लस का, तो माइनस प्लस किस में आते हैं, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो बी आपका मान लो यहाँ पे आ गया -4,7, ठीक है। और सी आपका क्या है -7 और -4, तो एक्स भी माइनस का और वाई भी क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पे आ गया आपका सी, इस पे ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर है, तो सी आपके पास क्या आ गया -7 और -4 आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, अभी हमें ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, इसका रेडियस क्या होगा, मतलब ये निकालना है, तो ये भी क्या है सर्कल के ऊपर ही है, तो अगर हम ये भी निकाल लेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, एक ही जैसा हो जाएगा, तो मतलब इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, तभी रेडियस निकलेगा। तो ये क्या है हमारा ओ है ओरिजिन, और ओ से ए, ओ से सी और ओ से बी निकालो आप, ठीक है। तो ओ डिस्टेंस निकालेंगे हम पहले ओ ए का, डिस्टेंस निकालेंगे किसका, ओ ए का निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो ओ ए निकाला, तो यहाँ पे लिख लो आप, आपको अब समझ में आ गया ना, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। तो ओ ए लिख लो आप यहाँ पे, तो आपका ओ है 0,0 और ए है आपका क्या दिया हुआ है, तो 1,-8 दिया हुआ है, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, x2 क्या आपका 1 -0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास, तो -8 -0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकालो 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और -8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना आ गया √65 आ गया, क्या आ गया, ओ ए आ गया। अब याद रखना है ये ओ ए मिला आपको, ठीक है, क्या मिला, ओ ए मिला, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या निकालना है, ओ बी निकालना है, ओ बी आपका क्या है 0,0 और बी आपका क्या है -4,7 है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये y2, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, तो ये डिस्टेंस लिखो कि डिस्टेंस अब हम क्या निकाल रहे हैं, ओ बी निकाल रहे हैं, तो सीधा मैं पुट करूँगी x2 माइनस x1, तो -4 -0 तो -4 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 मतलब 7 -0 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया 7 7 से 49, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा √65 आएगा, ये भी कितना आ गया हमारा ओ बी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा क्या निकालना है, ओ सी निकालना है, डिस्टेंस ओ सी निकालना है, ठीक है। ओ हमें हमारे पास पता है आपको कि 0,0 है और सी आपको पता है कितना है हमारे पास, तो सी देखो आप कितना है आपके पास, सी है -7 -4, तो -7 और -4, ठीक है। ये हो गया आपके पास x1 y1 x2 ये y2, फॉर्मूला लगाओ x2 माइनस x1, तो -7 -0 तो -7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास -4 -0 का स्क्वायर, ठीक है। -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो कितना आ गया √65 आ गया 65 यूनिट, तीनों का क्या आया बराबर आया, ठीक है ना, 65 65 65 आया। और ये क्या थे सर्कल के ऊपर थे ना, यहाँ पे सर्कल, ये सर्कल था, ये सेंटर है, ओरिजिन है, और ये वाले ऐसे थे, ठीक है। तो इट मीन्स कि रेडियस क्या मिल गया हमको, तो रेडियस हमें 65 मिल गया, तो यहाँ पे लिखना है कि रेडियस हमें कितना मिल गया, √65 मिल गया, रेडियस कितना मिल गया, √65 मिल गया। अब सेकंड में क्या पूछा हुआ है, अब सेकंड में हमें पूछा हुआ है गिवन द पॉइंट डी ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब हमें पॉइंट क्या दे रखे हैं, डी और ई दे रखे हैं, अब इनको हमें कंपेयर करना है, मतलब इनका भी आप क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो ओ से डी और ओ से ई। अगर क्या होगा 65 से कम आएगा तो मतलब क्या होगा, वो सर्कल के अंदर होगा, और 65 से अगर ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। और अगर 65 आया तो सर्कल पर ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है मेरी बात, कैसे देखो रेडियस है ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ अगर 3 है, ठीक है, और 3 से अगर ज़्यादा आ गया, जैसे मान लो 4 आ गया आपका डिस्टेंस, तो 4 कहाँ लाई करता है, सर्कल के बाहर करता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ओ डी और ओ ई निकालेंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे निकाल देती हूँ, ठीक है, डिस्टेंस ही निकालेंगे इनका, तो सेम वही करना है। ओ आपको दे रखा है 0,0 और डी आपको क्या दे रखा है -5,6 दिया हुआ है, ये सेकंड कर रहे हैं हम। यहाँ में डिस्टेंस क्या निकालना है, ओ डी निकालना है, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब -5 -0 तो -5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 6 -0 का स्क्वायर, तो मतलब 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इसका रूट कितना हो गया 11 3 6 61 आया, मतलब 65 से क्या आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, लिखना है कि √61 इज लेस देन √65,
तो यहाँ ये कहाँ बनेगा, इनसाइड द सर्कल बनेगा, सर्कल के अंदर बनेगा, तो इनसाइड द सर्कल आ गया इसका आंसर। ठीक है, वैसे ही आप सेकंड निकालो। अब सेकंड में क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस ओ ई का निकालना है। तो ओ हमें पता है, ओ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0,0 दिया हुआ है, और ई हमें कितना दिया हुआ है, तो ई 0,9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस ओ ई लिखेंगे, तो ओ ई क्या हो गया आपका, x2 माइनस x1, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, और 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, रूट 81 क्या होता है, 9 होता है। अब 9 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना रूट 65 से, क्योंकि रूट 65 क्या होगा, रूट 64 हमें पता है, रूट 64 का क्या होता है, 8 होता है ना 8, तो 65 क्या होगा, 8 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो ये 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या बनेगा, 9 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है किससे, रूट 65 से, तो ये कहाँ बनेगा, ये आउटसाइड द सर्कल बनेगा। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो मुझे बताना। उसके बाद क्या है हमारा जो 13 वाला क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।